नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शिव मोहन शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जो कि टीचर एक्सप्रेस है। आप जानते हैं बच्चों, सीटेट का रिजल्ट आ गया है और जैसा कि आप जानते हैं कि अब इस पे थोड़ी सी दुखद घटना ये घटी है कि 90% छात्र हमारे फेल हो चुके हैं। अब क्यों फेल हुए, कैसे फेल हुए, क्या कारण रहा, कितने बच्चे पेपर दिए थे, कितने बच्चे पास हुए, कितने लाखों में बच्चों के फेल होने का सबसे बड़ा कारण क्या रहा, क्या फंडामेंटल्स रहे जिसकी वजह से आप दूसरों से पिछड़ गए और वो 10% बच्चे, 10 से थोड़ा सा ज्यादा यानी 12% बच्चे वो जो पास हुए उनकी क्या स्ट्रेटेजी रही, आइए इस पे थोड़ा सा बात करने वाले हम। और इसी के साथ आपसे और भी चीजों पे चर्चा करेंगे कि आपने क्या क्या छोड़ा और क्या क्या पकड़ा जिसकी वजह से क्या हुआ, आप एग्जाम में जो एक कदम आगे बढ़कर आगे जाना चाहिए था उसमें एग्जाम में एक कदम पीछे रह गए। तो सबसे बड़ी चीज आप जान रहे हैं कि 90% छात्र ऑलरेडी फेल हो चुके हैं। आपका भी रिजल्ट आया होगा, थोड़ी सी दुखद बात है, लेकिन जो बच्चे पास हुए उनके लिए तो भैया हार्दिक शुभकामनाएं, लड्डू बांटिए, खुशियां मनाइए। जो बच्चे फेल हुए उनके लिए भी निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं टीचर एक्सप्रेस हमेशा आपके साथ खड़ा रहा है, आज भी खड़ा है, आगे भी खड़ा रहेगा। तो उसमें कुछ बातें हम आपसे करने वाले हैं जिसमें अभी कुछ ज्यादा दिन नहीं बाकी है दूसरे पेपर में, उसकी भी चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं कि 90% जो छात्र फेल हुए हैं उनमें चूक कहां हुई है, ऐसा आपने क्या किया कि उन 12% पे आप नहीं आ पाए और ऐसी क्या खास बात हुई जिसकी वजह से आप एग्जाम से बाहर हो गए। तो आइए बात करते हैं, सबसे पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं कि कितने बच्चों ने पेपर दिया था और क्या हालात रहे। तो बात करें अगर कि आपको देख रहे हैं आ चुका है रिजल्ट, और बात करें अगर टोटल पेपर देने वाले बच्चों की तो ऑलमोस्ट 15,01,474 बच्चों ने फर्स्ट पेपर के लिए फॉर्म डाला था जैसा कि आप देख रहे हैं, और उसमें से लगभग 12,13,000 बच्चे अपीयर भी हुए थे। और पास कितने हुए भैया, 3 लाख भी पास नहीं हो पाए, 2,98,758 बच्चों ने पास किया पेपर 1 में। बात करें अगर पेपर 2 की बच्चा, तो पेपर 2 में 14,02,022 बच्चों ने फॉर्म डाला था, जिसमें से 11,66,000 अपीयरिंग हुए थे यानी पेपर दिए थे, बहुत बड़ी संख्या है, जिसमें से मात्र 1,01,057 बच्चे पास हो पाए हैं। आप देख सकते हैं कि अगर इसको देखा जाए तो लगभग 30 लाख बच्चों ने क्या किया था, फॉर्म डाला था, और पास कितने हुए हैं, लगभग 4 लाख बच्चे। अगर मोटा मोटा रेशियो देखा जाए तो इसको निकालेंगे तो लगभग 12% का रेशियो मिलेगा। आप देख सकते हैं कि मोर देन 88% बच्चे फेल हो गए हैं, बहुत बड़ा रेशियो है भाई। अगर बात करें अगर हम सीटेट के एग्जाम की, तो आप जानते हैं जब से सीटेट का एग्जाम शुरू हुआ है 2011 से लेकर, आप देखिए 2013 छोड़ दिया जाए, 2018 छोड़ दिया जाए, और 2023 का पेपर भी थोड़ा सा बढ़िया लेवल का था अगर छोड़ दिया जाए, तो ऐसा कभी नहीं हुआ इतनी बड़ी संख्या में अभी तक सीटेट के इतिहास में बच्चे इतने ज्यादा बाहर नहीं हुए। क्या कारण रहे भैया, ऐसा क्या हो गया कि आप एकदम से बहुत सरलता से पेपर जो निकलता था, अगर देखा जाए ईमानदारी से रेशियो देखा जाए तो रेशियो उल्टा होने लगा था, रेशियो धीरे धीरे बढ़ने लगा था पास होने वालों की तरफ। अगर देखा जाए तो धीरे धीरे 70-30 पे रेशियो पहुंच चुका था, यानी 70% छात्र क्या हो रहे थे, फेल हो रहे थे, तो 30% छात्र पास हो रहे थे। पिछले वीडियो में भी मैंने आपसे चर्चा की थी कि हमेशा जो रिजल्ट रहता है वो मोर देन 15 से लेके 22%, 23% के बीच में रहता है, ये बात तो हम जानते थे, लेकिन इतना कम जाएगा इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी बेटा। क्या कारण रहे जो कि 30% की तरफ जो रेशियो बढ़ रहा था, एक शायद 40 होता, 50 होता, एक कम होके सीधा 12% पे कैसे आ गया है, इस पे चर्चा करेंगे कि क्या क्या रीजंस रहे हैं जिसकी वजह से आप एग्जाम से बाहर हो गए। सबसे पहले रीजन की अगर बात करें कि सबसे पहला रीजन क्या रहा, तो यहाँ पे सबसे पहला रीजन रहा ऑनलाइन और ऑफलाइन वाला मैटर। आप बोलेंगे सर ये क्या बात हुई, तो ऑनलाइन एग्जाम जो कि अभी तक हो रहे थे, तो पिछली बार का जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, पहले रीजन में आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं कि लगभग 1 महीना एग्जाम चला था, 1 मंथ पूरा एग्जाम चला था भैया। और 1 महीना आप जानते हैं कि 1 महीना पेपर चलेगा और इतने सारे पेपर होंगे, तो क्वेश्चन बनाने वाले भी क्या करेंगे कि भैया क्वेश्चन रिपीट होंगे। सब्जेक्ट आप जानते हैं कि थोड़ा सा है आपका, चैप्टर से इतने आने फिक्स हैं, उसमें से कितने क्वेश्चन बना लेगा आदमी। तो सब लोग यूट्यूब से लेकर जितने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म थे अच्छी एनालिसिस कर रहे थे, और धीरे धीरे पहला पेपर दूसरा पेपर जिनका था उसी का खराब हुआ। बाकी पेपर में टीचरों ने ऐसे धुआंधार बताया बच्चों को कि 1 महीने के पेपर में लास्ट वाले पेपर तक तो यह हाल था कि बच्चे जानते थे कि हाँ यही क्वेश्चन फंसने की उम्मीद है, तो बम्पर रिजल्ट आया इस वजह से। इस बार क्या हुआ, इस बार इसका मामला उल्टा पड़ गया, पूरा का पूरा पेपर क्या हो गया भैया, ऑफलाइन हो गया। ऑफलाइन होने की वजह से दिक्कत क्या हुई कि मात्र एक पेपर बना, और जब एक पेपर बन रहा है तो फिर इसको मॉडरेट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है।
ऑब्वियस है कि आपके क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि अच्छे लेवल पे है वही है। पहला कारण तो ये रहा कि आपका मोड ऑफ एग्जाम ही सीधा सीधा चेंज कर दिया गया कि आपको कैसा पेपर देना था। आपने माइंड मेकअप किया कुछ और चीजों के लिए, आपके लिए आया कुछ और। आपने लंबे इंतजार तक पेपर देने की प्रैक्टिस के बाद सीधा आपको एक पेपर में एक अच्छे लेवल का पेपर बना के दिया गया। तो ये बहुत बड़ा कारण रहा बच्चों के फेल होने का कि ऑब्वियस है कि वैसे एनालिसिस ना कोई टीचर बता सकता था, ना ही कोई टीचर बता पाया जिस तरह से बताई जानी थी। ये तो सबसे पहला मुख्य कारण रहा। अगर बात करें इसमें दूसरे कारण की, तो अगर बात करें सबसे ज्यादा बच्चों को, पिछली बार समझाया भी था बहुत सारे लोगों ने, लेकिन मानते नहीं। विवेक सर ने भी आपसे कहा था कि पिछले साल के सिर्फ पेपर पे, ठीक है, डिपेंड नहीं रहना है, सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर लगा के नहीं जाना है भैया। आप क्या कर रहे हैं, सरल पेपर देख के क्या कर रहे हैं, सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर, सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर, सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर लगाकर नहीं जाना है। सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर लगा के अगर जाना होता तो पेपर आपका निकल गया होता। भैया सेल्फ स्टडी भी बहुत जरूरी है, और इस सेल्फ स्टडी का मतलब क्या होता है, सिर्फ प्रीवियस ईयर का पेपर लगाना नहीं, बुक्स पढ़नी है भैया, ठीक है, किताबें लानी है, ठीक है, किताबों के साथ आपके प्रैक्टिस सेट भी देखने हैं अलग अलग जो नए बने हैं। उस प्रैक्टिस सेट के साथ आपको क्या करना है, आपके जो YouTube चैनल या कोई भी आपने ऐसे माध्यम को सब्सक्राइब किया है तो उसको भी देखना है। आपको तीनों मिक्स करके पढ़ना चाहिए था। ज्यादातर बच्चों ने क्या किया है, प्रीवियस ईयर पेपर सिर्फ लगाया 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 लगाया। बहुत सारे YouTube चैनलों पे भी वही सब क्लासेस चली, और ये बहुत बड़ा कारण रहा आपके एग्जाम से आपको बाहर करने का। ये गलती दोबारा नहीं करनी। सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर से एग्जाम निकलता रहता तो बहुत ही ज्यादा आप सकते हैं कि कर सकता था आदमी। सिर्फ यूट्यूब पे बहुत सारे जगहों पे सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर ही कराए जाते। तीसरा जो सबसे बड़ा एग्जाम का फेल होने का कारण रहा, अब आप सोचेंगे कि सर थोड़ा सा हार्श बातें कर रहे हैं, यानी कि सर थोड़ी सी कड़वी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही बड़ा सत्य है। आप स्वयं भी जाके इस चीज का एनालिसिस कर सकते हैं। तीसरा कारण कि भैया हर छात्र जो है आजकल यूट्यूब पे क्या है, टीचर है। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसी कैसी बात करें, आप भी तो कभी छात्र रहे होंगे, आप भी तो पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल पढ़ा रहे हैं। आपको ऐसे बहुत सारे टीचर मिलेंगे जो कि उन एग्जामों को क्वालिफाई करके बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारे एग्जामों का एनालिसिस करके कई सालों से आपको सिर्फ पढ़ा रहे हैं। जो सिर्फ पढ़ाता है उसका एनालिसिस अलग तरीके का होता है, और जो अभी जस्ट कुछ समय पहले एग्जाम निकाला हुआ 1 साल पहले और आके यूट्यूब पे सिर्फ अपने रिजल्ट डाल के पढ़ाना शुरू कर रहा है, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि उनके पास टैलेंट नहीं है, बिल्कुल टैलेंट है। उन्होंने एग्जाम निकाला है, ऑब्वियस है टैलेंट होगा, लेकिन आपका जो एक्सपीरियंस है, जो आपके क्वेश्चन बनाने के तरीके हैं, जो आपके मैराथन कराने के तरीके हैं, अभी उसमें उतनी परिपक्वता देखने को आपको नहीं मिलेगी। उसमें अभी उतना ज्यादा एनालिटिक नहीं मिलेगा जैसा कि जो पुराना टीचर है जो आपको सालों से पढ़ा रहा है, जिसने हजारों बच्चों का ऑलरेडी सिलेक्शन कराया है, लाखों बच्चों को बैच पढ़ा के दे दिया है। उसका एनालिसिस, उसकी मैराथन अलग तरीके की होगी, उसको बताने का तरीका अलग तरीके का होगा। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है आज के डेट में कि हर YouTube चैनल पे जाके दिन भर आप क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ एक काम कर रहे हैं कि दिन भर में 10 ठो मैराथन देख रहे हैं। अरे भैया ऐसा नहीं पढ़ना है। 10 ठो मैराथन क्यों देखना? आपने जब एक अच्छे टीचर को पकड़ लिया तो उसकी देखो ना आप मैराथन 3 से 4 घंटे। होता क्या है कि जो अच्छे टीचर पढ़ाते हैं, पता लगा उनके लाइव सेशन में 100, 200, 300 बच्चे बैठे हुए हैं, और जो वहां पे टाइम पास कर रहे टीचर किसी रिजल्ट दिखा देंगे, देखो पिछले साल में पास हो गया, वहां पे हजारों में लाइव चल रहा है। भाई आपको ये चीजें छोड़नी पड़ेगी। आपको एग्जाम निकालना है तो आपको पिछलग्गू नहीं बनना है। अगर राजा बनना है तो राजा बनने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको सेना की भी कमान आनी चाहिए, आपको एडमिनिस्ट्रेशन भी आना चाहिए, ठीक है, आपको चीजों की समझ भी होनी चाहिए। आप किसी के पीछे पीछे लगकर आप राजा नहीं बन सकते हैं। बहुत जरूरी है इन चीजों को समझना। कितनी छोटी छोटी चीजें आज ही बैठ के एनालिसिस करिएगा कि आपने क्या किया है। पूरा 3-3, 4-4 महीना सिर्फ यूट्यूब चैनल चलाया है, सिर्फ मैराथन देखिए। आपको इतना बार समझाया गया कि नहीं भैया। इसी वजह से आप सोचिए विवेक सर ने क्या किया कि लास्ट में देखा कि सब लोग पढ़ा ही रहे हैं, वही चीजें लगातार दिखा रहे हैं, तो विवेक सर ने कुछ समय के लिए क्या किया कि भाई जब प्रीवियस ईयर पेपर ही बच्चे बोल रहे सर करा दीजिए, प्रीवियस ईयर से ही पेपर आता है, सरल पेपर आता है, आप जो नया पढ़ा रहे हैं सर कहाँ आ रहा है। आप देखिए उन्होंने इतनी मेहनत करे थे आपके, और कहीं ना कहीं उनको भी वो चीज अंदर से थोड़ी सी हर्ट फील हुई, तो थोड़े समय के लिए वो एग्जामों से दूर हो गए। आज अभी चर्चा कर रहे थे हम दोनों जन बैठ के, तो उन्होंने बहुत बड़ी बात बताई कि सर ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण रहा जो कि हम आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं।
आप सोचिए कि ये सब आप आज बैठ के सोचिएगा कि क्या आपने ऐसा सब चीजें की हैं, और आपको ये पक्का पता चल जाएगा कि हाँ आपने जरूर किया हुआ है। इस वजह से कहीं ना कहीं आपके पेपर में दिक्कत हुई है। अगर बात करें चौथे कारण की, तो अगर देखें पहले कैसा पेपर था कि ढेर सारे पेपर बनते थे ऑनलाइन माध्यम में, तो उतना टफ नहीं था। इस बार का पेपर टफ था। टफ करने का मतलब कैसे है कि आपने क्या किया, किसी भी यूट्यूब चैनल को पकड़ा। अब आप बोल रहे हैं सर बार बार यूट्यूब चैनल की आप क्यों बात करें, उसका कारण मैं बताता हूं। आप 2018 का पेपर दिए सीटेट का, 2018 का पेपर आपने देखा कि अच्छे लेवल का। 2018 के पेपर के बाद से क्या हुआ, आप देखिए एक नया ट्रेंड शुरू हुआ। नया ट्रेंड क्या हुआ, सोशल नेटवर्किंग साइट पे आप जाते हो, आपको ढेर सारे शॉर्ट्स मिलते हैं। यूट्यूब शॉर्ट्स शुरू हो गए हैं, इंस्टाग्राम शॉर्ट्स शुरू हो गए हैं, फेसबुक पे शॉर्ट्स शुरू हो गए। आप क्या करते हो, कोई टीचर उसमें अपना एक मोटिवेशनल वीडियो बना के डालता है या कुछ ऐसा डालता है, आप तुरंत फॉलो करना शुरू करते हो। ले मैराथन दे मैराथन, आपको पता भी नहीं कि सच में वो क्वेश्चन आपके लिए नए टाइप हुए हैं या कहीं से पढ़े हुए थे, अपना उठा के चल रहा है क्लास। भैया एनालिसिस करो, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, आपको टीचर बनना है, देश का भविष्य बनाना है। ऐसे बनाओगे देश का भविष्य, आप खुद ही नहीं एनालिसिस करोगे तो कैसे देश का भविष्य बनेगा। आपको सोचो उन बच्चों को तैयार करना है जो बच्चे आगे जाके डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक बनेंगे। तो आप पहले खुद तो एनालिसिस करना सीखो। ऐसे नहीं होता बाबू, इसको करना पड़ेगा आपको कि जो टफ पेपर आते हैं उसको टफ पेपर करने का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने क्या किया कि कोई मजेदार कोई कहानी सुना रहा है, आपने देखा कि इसका हो गया उसका हो गया, आप देखो हजार हजार लाइव चल रहे, टाइम पास जा। जहां कथन कारण वाले 4 कथन दे दिए टीचर ने, जहां लगा कि अरे टफ है, बच्चे भाग जाते हैं। आपको करना पड़ेगा, इस बार नहीं छोड़ना, इस बार ढंग के क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है कि ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। आप देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं, ये सब कारण बहुत जरूरी है, क्योंकि कारण नहीं पता चलेगा एग्जाम फेल होने का तो आप फिर से उसी में लगे रहोगे और फिर से चीजें गड़बड़ा जाएगी। चलिए ये तो बात हो गई आपके फेल होने के। अब आपको मैं ज्यादा डिमोटिवेट नहीं करूंगा, आपको मैं डिमोरलाइज बिल्कुल करने नहीं आया हूं, उल्टा मैं आपको मोटिवेट करने आया हूं। किस सेंस में, मैं आपको बताता हूं। पहली चीज की भैया जो पास हो गए उनको बहुत ढेर सारा कॉन्ग्रेचुलेशन, भगवान करे कि आप जिंदगी में खूब तरक्की करो, ढेर सारी चीजें करो, आगे बढ़ो। ये तो हो गया बेसिक फंडा भैया। दूसरी चीज जो फेल हो गए उनके लिए क्या है भैया, फेल वाले सोच रहे हैं कि भैया हम तो बहुत उदास हो गए हैं, तो 4 दिन क्या करें, 2-4 दिन बैठ के पहले दुख मना लें, घर वालों को कारण बता दें। किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, समय बहुत कम बचा है, मात्र 70 दिन के आसपास का समय है। दिसंबर में फिर पेपर आ रहा है भैया। अब दिसंबर में पेपर आ रहा है, आप 10 दिन या तो शोक मना लो या तो इसको ऐसा समझ लो कि भैया आप 70 दिन और वनवास काट रहे हो। वनवास काटने का मतलब क्या हो गया, वनवास काटने का मतलब हो गया कि घर से भी गाली सुन लिए कोई बात नहीं, दोस्तों से भी गाली सुन लिए कोई बात नहीं, मान लो कोई गर्लफ्रेंड या कोई ऐसे महिला मित्र रही उनसे भी थोड़ी सी बातें सुन ले कि जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओ, वो भी सही। लेकिन 70 दिन क्या करेंगे, 70 दिन लग जाएंगे फिर से, क्योंकि भैया 70 दिन ज्यादा नहीं होता, बहुत कम समय। आपके बेसिक फंडे क्लियर है, इस बार बस सही से लगना है और उस 70 दिन में आपके फिर से एग्जाम निकल जाएंगे। दिसंबर, 15 दिसंबर से ज्यादा नहीं, 15 दिसंबर पक्का एग्जाम हो जाएगा, 15 दिसंबर के आसपास। इस 70 दिन में एग्जाम फिर से फोड़ना है और अच्छे से क्वालिफाई करना है। जितनी भी चीजें आपको बताएंगे उसको एनालिसिस करना है और उस एनालिसिस को ध्यान में रखकर आगे पढ़ाई करनी है। अभी आपको और भी चीजें बताएंगे हम कि कैसे पढ़ना है, और जो छात्र पास हो गए हैं उनके लिए कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से नए दरवाजे खुल गए, उसके लिए भी आपको पूरा एनालिसिस अभी बताएंगे। आपको यहीं पे वो भी वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए इन बातों को ध्यान रखिएगा। आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। आपको पूरा ध्यान रखना है कि आप दोबारा इन सब गलतियों को नहीं करेंगे। कौन सी गलतियां नहीं करेंगे कि जबरदस्ती की चीजों को लेके नहीं चलेंगे, सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर नहीं लगाना है, सेल्फ स्टडी करनी है, सिर्फ एक कहीं 10 तो मैराथन क्लासेस नहीं देखनी है, एक यूट्यूब को पकड़ना है, जो ऑथेंटिक टीचर है उनकी बातें सुननी है और ऑथेंटिक क्वेश्चन पेपर लगाना है, ताकि आपका एग्जाम अगले 70 दिन बाद आप जो आज इस तरफ खड़े हैं मझधार के, उस मझधार को पार करके उस तरफ करके होकर ऊंचाइयों से हाथ हिलाते हुए हमको दिखो, वेव करते हुए कि भाई सर एकदम बढ़िया टकाटक हो गया है और अच्छे नंबरों से एग्जाम पास कर गया। चलिए इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। तो आप सभी को फिर से पढ़ाई करनी है, जोश में आके स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद मेरे दोस्तों।